नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। दोस्तों आज का ये वीडियो कक्षा 10 से रिलेटेड है। जिस बुक को हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स की बुक है। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और ये बुक NCERT बेस्ड है। एक्सरसाइज चल रही है 5B और ये एक्सरसाइज समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डाला एक्सरसाइज 5B और जो क्वेश्चन नंबर हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 12। अगर आप इसके के पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन पे जाइए। थंबनेल से आपको पता चल जाएगा कि किस वीडियो में किस क्वेश्चन नंबर तक के प्रश्नों को हमने कवर करने की कोशिश की है। आइए समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी में mवां पद और mवां पद हो जाएगा am बराबर 1/n और समांतर श्रेणी में nवां पद हो जाएगा an और ये होगा 1/m। अब आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि mnवां पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/n होगा। तो PT सिद्ध करना है कि mnवां पद अर्थात amn बराबर ये कितना होगा 1 और प्रथम पद a बराबर 1/m। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। चलिए, जब भी कोई ऐसा सवाल आता है तब हम क्या करते हैं कि हम समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर को मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का पहला पद a माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a व सर्वांतर d है। यहां पर लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद और समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है वो होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए क्वेश्चन में भी nवें पद की बात कही गई है और nवां पद है 1/m। तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। समीकरण नंबर क्या रहेगा 1। इसी तरीके से हम समांतर श्रेणी का mवां पद निकालेंगे। तो ये हो जाएगा समांतर श्रेणी का mवां पद am बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और am कितना रहेगा? am रहेगा 1/n। उसी चीज को हम यहां पर लिखते हैं। लिखेंगे समांतर श्रेणी का mवां पद और mवां पद हो जाएगा am इज इक्वल टू a प्लस, अब n की जगह पे हम m रख देंगे तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब नीचे हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से समीकरण 1 है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। समीकरण नंबर 2 है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/, देखिए mवां पद है 1/n तो इसे हम लोग लिखेंगे 1/n। सही करते हैं 1/n, ये हो जाएगा 1/n। अब देखिए भाई एक एक गुणांक का समान है तो ये हो जाएगा घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू डी माइनस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m माइनस 1/n।
चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ से हम डी कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा आपका n माइनस वन माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू, त्रिया गुणा करेंगे n माइनस एम अपॉन एम एन। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा d ब्रैकेट में n माइनस एम बराबर n माइनस एम अपॉन एम एन। देखिए n माइनस एम से n माइनस एम कट गया और d इजिकल टू आ गया 1 अपॉन एम एन। ये कहलाएगा सर्वांतर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सर्वांतर। देखिए सर्वांतर निकालने की बात नहीं कही गई थी, लेकिन अगर हमें सवाल को हल करना है तो हमें सर्वांतर के ऊपर काम करने पड़ेगा। अब देखिए डी का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण 2 पे रख दे, तो डी का मान समीकरण नंबर 1 पे रखते हैं। तो ये हो जाएगा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर और समीकरण नंबर 1 क्या है? समीकरण 1 है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 1 अपॉन एम, 1 अपॉन एम। आइए डी का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एम। ये हो जाएगा आपका a प्लस एन अपॉन एम एन, अंदर गुणा करेंगे, माइनस 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एम। एन से एन कट गया और ये हो गया a प्लस 1 अपॉन एम माइनस 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एम। दोनों तरफ 1 अपॉन एम कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका a बराबर 1 अपॉन एम एन। तो ये a क्या है हमारा? प्रथम पद। तो ये हमारा एक सवाल का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर आप लोगों ने लिखा प्रथम पद a बराबर 1 अपॉन एम एन। आगे चलेंगे, अब आगे क्या करना है हमें? a का मान समीकरण नंबर 1 पे रख देंगे। तो लिखेंगे a का मान नहीं, अब हमें निकालना है कि सिद्ध कीजिए कि एम एनवा पद 1 होगा। सर्वांतर हमारे पास आ चुका है, लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी का एम एनवा पद, और ये हो जाएगा ए एम एन इज इक्वल टू ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। जो भी पद निकालना होता है एन की जगह पे हम वो मान रख देते हैं। आइए सवाल को आगे हल करते हैं। ये हो जाएगा आपका ए का मान हो जाएगा 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी का मान। तो डी का मान हम लोगों ने कितना निकाला है? 1 अपॉन एम एन। ये हो जाएगा 1 अपॉन एम एन। एक बार चेक कर लेते हैं कि डी का मान हमने क्या निकाला है। वो निकाला है हमने 1 अपॉन एम एन। अब 1 अपॉन एम एन का अंदर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? एम एन अपॉन एम एन, ये कैंसिल हो गया और कितना आया? 1। तो ये आपका आंसर आ गया। आपने देखा कि समांतर श्रेणी का एम एनवा पद वो 1 रहेगा। उम्मीद है कि जो सवाल हल करने के तरीके हम अप्लाई कर रहे हैं वो आप सभी लोगों को समझ में आ रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, यूपी बोर्ड पब्लिकेशन, यूपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के हम हाजिर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। कहा जा रहा है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a और अंतिम पद l है, तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से 8वें पद और अंत से 8वें पद का योग a प्लस l रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि समांतर श्रेणी में अब समांतर श्रेणी में क्या क्या दिया गया है? प्रथम पद बराबर a, अंतिम पद बराबर l, और हमको सिद्ध करना है कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा पीटी, प्रारंभ से आठवां पद प्लस अंत से 8वां पद बराबर a प्लस l।
ये चीज़ें आपको प्रूव करनी है। अब यहाँ पर लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का सर्वांतर। अच्छी तरीके से सवाल करना है, क्योंकि एक सिंगल सवाल में आपको ये बताना है कि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर कर रखा है। माना समांतर श्रेणी का सर्वांतर डी है। आगे चलेंगे, यहां पर लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का प्रारंभ से आरवां पद, और ये हो जाएगा आपका a प्लस आर माइनस वन इंटू डी। इसके बाद समांतर श्रेणी का अंत से आरवां पद, और ये हो जाएगा आपका l माइनस आर माइनस वन इंटू डी। ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल बेस्ड प्रश्न है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, कई बार ये आया हुआ है। तो यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर लेफ्ट से लेफ्ट जुड़ जाएगा, राइट से राइट जुड़ जाएगा। यहां पर लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रारंभ से आरवां पद प्लस समांतर श्रेणी का अंत से आरवां पद बराबर। अब देखिए, ये तो हमने लेफ्ट से लेफ्ट को जोड़ दिया, अब हम राइट से राइट को जोड़ेंगे। तो उस समीकरण 1 का राइट है a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और समीकरण 2 का राइट है l माइनस आर माइनस वन इंटू डी। तो भाई ये वाला पद पूरी तरीके से कैंसिल हो जाता है और आपका बचता है a प्लस एल, और नीचे आपने लिख दिया प्रूव्ड। तो देखिए किस तरीके से आपने आसानी से ये सिद्ध कर दिया कि किसी समांतर श्रेणी से प्रारंभ से जो पद लिया जाए और अंत से जो पद लिया जाए उनको जोड़ा जाए तो समांतर श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद के योगफल के बराबर मान प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पहला पद और सर्वांतर नहीं दिया गया है तो हम उन चीज़ों को मानेंगे। माना समांतर श्रेणी का पहला पद a, व सर्वांतर d है। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का फार्मूला लगाते हैं nवां पद, और ये हो जाएगा आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसलिए समांतर श्रेणी का कौन से पद की बात कर रहा है, तीसरे पद की। तो समांतर श्रेणी का तीसरा पद ये हो जाएगा आपका a3 इज इक्वल टू, तीसरा पद का मतलब है n बराबर 3 रखेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। अब ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर, a3 का मान दिया गया है हमको पहले से 4, तो ये हो गया आपका 4। नीचे लिखेंगे चूंकि a3 बराबर 4, ये हमको क्वेश्चन पे दिया गया है। अब इसके बाद बात कर रहा है नौवें पद की, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का नवा पद। अब बात करते हैं समांतर श्रेणी के नौवें पद पर, और जब समांतर श्रेणी के नौवें पद पर हम चर्चा करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि नवा पद -8 है, तो ये हो जाएगा आपका a9 इज इक्वल टू
a प्लस 9-1 इंटू डी। और ये a9 का मान क्या है, ये दिया गया है a9 इज इक्वल टू -8, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ठीक है, अब हम लोग ये समीकरण हमारा रहेगा 1 और ये समीकरण रहेगा हमारा 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। चलिए लिखते हैं समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। अब समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 है हमारा a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2d बराबर 4, और समीकरण नंबर 2 है a प्लस 8d बराबर -8। अब देखिए एक एक गुणांक समान है तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, और जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये माइनस प्लस में हो जाएगा। 2d में 8d घट गया तो माइनस का 6d। इसके बाद 8 और 4 जुड़ करके हो गया 12 और d इज इक्वल टू हो जाएगा -12/6, d इज इक्वल टू -2। आइए सवाल को आगे हल करते हैं तो हमारा सर्वांतर आ गया -2। चलिए हमको अब पहला पद अगर कैलकुलेट कर लें तो हमारा आगे काम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर आइए समीकरण 1 में जब मान रखते हैं तो कितना होता है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा आपका a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4 और a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, a इज इक्वल टू 8। तो प्रथम पद भी हमने निकाल लिया 8। अब हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। तो लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का nवां पद शून्य है, इसलिए an बराबर 0। हाँ, an बराबर 0। आइए अब हम an का फार्मूला रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a का मान हमने निकाला है 8 प्लस n का मान n ही रहेगा क्योंकि हमको ये देखना है कि कौन सा पद 0 है, और d का मान हमने निकाला है -2, तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हो गया आपका 8 फिर -2n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू 10/2, n इज इक्वल टू 5। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी का पांचवा पद शून्य है। ये हमारा आंसर रहेगा, हमने इसे आंसर के रूप में मेंशन कर लिया। चलिए भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 को हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n, यहां पर लिखेंगे समांतर श्रेणी में mवां पद बराबर n, समांतर श्रेणी में nवां पद बराबर m। तो सिद्ध करना है हमको कि समांतर श्रेणी में m प्लस n माइनस p, ठीक है, थोड़ा सा इरेज करते हैं, pवां पद जो होगा वो होगा m प्लस n माइनस p। और हमको ये भी सिद्ध करना है कि समांतर श्रेणी में m प्लस nवां पद ये जो होगा वो होगा 0।
आइए ये देखिए, ये जो निशान हमने लगाए हुए हैं आपको निशान नहीं लगाना। जो बुक आपकी चल रही है वो डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की है। बार बार मैं इसलिए मेंशन करता हूँ ताकि अगर आप कहीं से बुक डाउनलोड कर सकें तो बेहतर होगा। और इसके अलावा जल्द ही हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सरसाइज का जो लिंक है वो गूगल ड्राइव के फॉर्मेट पे अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे मानस समांतर श्रेणी का पहला पद ए व सर्वांतर डी है। वह सर्वांतर डी है। अब आगे चलेंगे, यहां पर फार्मूला लगाएंगे। चूंकि समांतर श्रेणी का एनवां पद, और ये हो जाएगा आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आइए अब एनवां पद पहले ही दिया हुआ है एम, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर एम। समीकरण नंबर हो गया हमारा 1। चलते हैं, लिखेंगे समांतर श्रेणी का एमवां पद, और ये हो जाएगा आपका ए एम बराबर ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और ये हो जाएगा आपका ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन। समीकरण नंबर 2। आइए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करके हम ए और डी के मान को फाइंड अप करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर एम। समीकरण नंबर 2 है ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर एन। अब यहां पर हो जाएगा घटाने पर, ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, और ये डी कॉमन ले लेंगे, और ये हो जाएगा एन माइनस वन माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू एम माइनस एन। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचेगा डी ब्रैकेट में एन माइनस एम बराबर, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जो एन ऋणात्मक था वो धनात्मक हो गया, और डी बराबर हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में एन माइनस एम अपॉन एन माइनस एम, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से डी की वैल्यू आएगी -1। तो ये हो गया सर्वांतर। अब डी का मान समीकरण 1 या 2 किसी पे भी रख देंगे, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर आइए समीकरण 1 में मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम। आइए डी का मान रखते हैं, तो डी का मान है -1, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू एम। ये हो जाएगा ए माइनस एन प्लस वन इज इक्वल टू एम, और ए इज इक्वल टू हो गया एम प्लस एन माइनस वन। ये हो गया हमारा प्रथम पद। तो सर्वांतर भी आ गया और प्रथम पद भी हमें प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हमें समांतर श्रेणी का पीवां पद निकालना है, तो नीचे लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी का पीवां पद। और समांतर श्रेणी का पीवां पद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए पी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ए और डी का मान रख देंगे। ए का मान है एम प्लस एन माइनस वन प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन। ये हो गया आपका एम प्लस एन माइनस वन माइनस पी प्लस वन। अब यहाँ एक से एक कट कैंसिल हो गया और बचेगा m प्लस एन माइनस पी, और ये हमारा आंसर है। हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी कि समांतर श्रेणी का पीवां पद जो है वो m प्लस एन माइनस पी होगा। अब हमको आगे ये भी सिद्ध करना है, देखते हैं जरा
कि m प्लस nवां पद शून्य होगा। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का m प्लस nवां पद, तो ये हो जाएगा आपका a m प्लस n बराबर a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान क्या रहेगा? ए का मान है हमारा m प्लस n माइनस 1 प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका m प्लस n माइनस 1 माइनस ब्रैकेट में m प्लस n माइनस 1, ये कैंसिल हो गए और कितना आ गया? 0। तो ये हमारा आंसर हो गया दूसरा। तो उम्मीद है कि जो भी आपको सवाल को हल करने के तरीके हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं वो सारे तरीके आपको बेहद लाभदायक समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 7 से विभाज्य होने वाली तीन अंकों की संख्याएं अब देखिए भाई 3 अंकों की संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 100 से। अब देखते हैं 101 7 से विभाज्य, तो ये हो जाएगा आपका नहीं 101 7 से विभाज्य नहीं है। सबसे पहले 105 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो 105, फिर ये हो जाएगा आपका 112, ठीक, फिर ये हो जाएगा आपका 119, फिर ये हो जाएगा आपका 126, ठीक है। अब डैट 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 डैश, ठीक। और अंतिम जो संख्या है 3 अंकों वाली वो होती है 999, और वहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो 994 7 से विभाजित है। इस तरीके से आपने वो सीरीज बना ली जो 7 से विभाज्य होती है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम पद a बराबर 105, इसके बाद फार्मूला लगाएंगे सर्वांतर, और d बराबर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, 112 माइनस 105 बराबर 7। अब नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे कि माना समांतर श्रेणी में n संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक, अब हमें n का मान निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे कि nवां पद, इसलिए श्रेणी का nवां पद, और ये हो जाएगा आपका Tn बराबर 994। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान है 994, a का मान है हमारा 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 7। क्योंकि सभी पदों के बीच अंतर 7 का है, इसलिए हमें पूर्व निर्धारित है कि ये जो सीरीज है वो समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 7 ब्रैकेट में n माइनस 1 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। आइए, ये हो जाएगा आपका 7 ब्रैकेट में n माइनस 1 इज इक्वल टू 994 में 105 घटाया तो आया 889। नीचे n माइनस 1 इज इक्वल टू 8,889 बटे 7।
n-1 इज इक्वल टू 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और नीचे हो गया आपका n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, n इज इक्वल टू 128। नीचे लिखेंगे अतः 7 से विभाजित होने वाली तीन अंकों की या 3 अंकों वाली कुल 128 संख्याएं हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि इस छोटे से आधे घंटे के वीडियो में जो भी हमने प्रश्न आपको सॉल्व कराए हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपको बेहतर अच्छे लगे होंगे और हमारे पढ़ाने का तरीका भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों के ग्रुपों में साझा करें और ध्यान रखिए कि गलतियां हमसे भी संभव हैं। अगर कहीं किसी सवाल में हमारे द्वारा कोई गलती की जा रही है, आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करके बताएं, हम एक नया वीडियो बना करके अपनी उस गलती को सही करने की कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश रहती है कि आपको एक क्लियर सवाल, क्लियरिटी भरा जवाब दिया जा सके। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। एक बार रिमाइंडर के तौर पे आपको बताना चाहते हैं कि क्लास 9, 10, 11, 12 की मैथमेटिक्स के वीडियोस के लिए आप अगर यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।